अगर देश का और बिहार का बागडोर चला जाएगा तो बिहार का क्या स्थिति होगा, देश का क्या स्थिति होगा। ये बंडबरू टाइप का नेता है और ऐसे लोग के झांसे में कहीं कोई जनता आने वाली है। आज की बड़ी खबर, बिहार की सियासत में फिर से गर्माहट आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने वोटर चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। नागमणि ने कहा, लोकतंत्र की जड़ें खोदने की कोशिश की जा रही है और इसमें बड़े नेता भी शामिल हैं। बात शुरू होती है बिहार की राजनीति से, जहाँ विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चुनावी वादों या बयानबाजी का नहीं, बल्कि वोटर चोरी का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। उनका आरोप है कि हजारों नाम या तो हटा दिए गए हैं या किसी और जगह ट्रांसफर कर दिए गए हैं और ये सब सत्ता पाने के खेल में किया गया है। नागमणि कुशवाहा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि दोनों नेता लोकतंत्र के प्रहरी बनने का दावा करते हैं, लेकिन असल में ये चुनावी चोरी के भागीदार हैं। जनता को बरगलाने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोकतंत्र में मतदाता ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। नागमणि ने तेजस्वी यादव पर सीधा वार करते हुए कहा, तेजस्वी जी, आप युवा नेता कहलाते हैं, लेकिन राजनीति के पुराने हथकंडे अपना रहे हैं। ये वह तरीका है जिससे जनता का विश्वास टूटता है। नागमणि कुशवाहा के मुताबिक ये खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में बदलाव किया है, वे सिर्फ एक पार्टी या गठबंधन के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई जगह एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है, जबकि असली मतदाता का नाम ही काट दिया गया है। नागमणि ने इसे सीधा सीधा चुनावी अपराध बताया और चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। राजनीतिक हलकों में नागमणि के इस बयान ने हलचल मचा दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थक इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे सत्य का खुलासा कह रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नागमणि के आरोपों की जांच होती है और ये सही साबित होते हैं तो ये चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। साथ ही मतदाता वर्ग में आक्रोश और अविश्वास का माहौल बन सकता है, जिसका सीधा असर वोटिंग टर्नआउट पर पड़ेगा। नागमणि ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग ने तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित और गिनती में शामिल हो। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर आपके वोटर कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और अपने अधिकार की रक्षा करें। तो सवाल बड़ा है, क्या नागमणि कुशवाहा के आरोपों में सच्चाई है? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सचमुच इस कथित वोटर चोरी में शामिल है, या ये सिर्फ चुनावी मौसम की एक और बयानबाजी है? जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। चुनाव से पहले मतदाता सूची से जुड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। फिलहाल नजरें हैं चुनाव आयोग पर, जो तय करेगा कि ये मामला महज एक राजनीतिक बयान है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए नागमणि कुशवाहा जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो हमेशा ये जाने जाते हैं अपनी बेबाकी बातों से। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे अभी देश में बहुत हलचल मचाए हुए एक मुद्दा, वोट चोरी, जिस पर देश के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जी भी इसमें शामिल हुए हैं और इस पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। इसमें राजनीति नहीं, लोकतंत्र की खतरा है। हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर इस मुद्दा को, किस तरीके से देख रहे हैं? लोकतंत्र पर सच में एक खतरा है? देखिए, पूरा देश और खास करके बिहार के आम जो जनता है, ये दोनों पर तरस आ रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर। बताओ जरा, ये जो वोट लूट की बात ही कर रहे हैं, कहाँ चुनाव अभी हुआ है जो वोट का चोरी हुआ? कोई मुद्दा ही नहीं है, एकदम बचपना हरकत जो है। राहुल गांधी जब तक शादी नहीं करेगा तो उसमें मेच्योरिटी नहीं आवेगा, और तेजस्वी यादव तो ललबुआ है, ये 9th फेल है कि 8th पास है, वो आज तक बिहार के लोग जानता ही नहीं। वैसे लोग के बारे में
अब तरह तरह का बात। एक आदमी बिहार का या देश का अगर जो वोटर्स है, अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि वोट का चोरी हो रहा है, तो बिल्कुल मैं सहमत होऊंगा। लेकिन ऐसा मुद्दा इन लोग चुना है जो हंसी का पात्र है। पूरे बिहार और देश के लोग ऐसे नेताओं पर हंस रहा है, एकदम पागलपन वाला बात ये लोग बोल रहे हैं। इससे विपक्ष को क्या मिलने वाला है? ये तो बैठे बैठाए मास स्केल पर जो एनडीए है वो आपका मजबूत हो रहा है। और मैं यही चाहता भी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग के हाथ में बंडबरू टाइप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हाथ में अगर देश का और बिहार का बागडोर चला जाएगा, तो बिहार का क्या स्थिति होगा, देश का क्या स्थिति होगा। लेकिन ये बंडबरू टाइप का नेता है, और ऐसे लोग के झांसे में कहीं कोई जनता आने वाली नहीं। लेकिन देश के बड़े नेता को बोल रहे हैं बंडमरू। बिल्कुल बंडबरू वाला काम ही कर रहा है। आप बताओ ना कि ये कहाँ वोट का चोरी हो रहा है? अरे भैया, वोट होता और उसके बाद आरोप लगाते कि वोट का चोरी सरकार कराया, एनडीए सरकार कराया, बीजेपी सरकार कराया, तो एक बात हो सकता है। लेकिन ये तो मतलब कोई औचित्य ही नहीं है इस बात का। अब बताओ कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र हैं, और इन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही काट दिया गया जानबूझ करके। और दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम है। तो आम जनता के बीच इस तरह का लोग का क्या छवि हुआ? बिहार की जनता मान के चलती है कि तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोलता है। इसका कहाँ मुद्दा पकड़ाएगा? आम जनता का संपत्ति कहाँ होगा? तो मेरा कहना इस बात का है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं और 100% साबित हो जाता है। झूठ भी ऐसा बोलो कि समझ में लोग को नहीं आवे, लेकिन एक एक आदमी समझ रहा है ना कि तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ बोले हैं। ये तो प्रूफ कर दिया ना, इस पर बहस का मुद्दा तो नहीं है। क्या बंडमरू है? इसी वजह से आज उनके भाई इनके विपक्ष में आज वो भी अपनी संगठन बना रहे हैं, मजबूती कर रहे हैं। उसमें उनका संगठन में बहुत लोग पार्टी है जो उसमें शामिल भी हुए हैं। देखिए, सच्चाई है कि लालू यादव जिस तरह से जनाधार वाले नेता रहे हैं, अब तो बुजुर्ग हो गए। उनका असली वारिस तेज प्रताप को होना चाहिए था। वह वास्तव में आम जनता से रूबरू आज भी होते हैं और बहुत सही चीज बोलते हैं। लेकिन लालू यादव पुत्र मोह में अपने छोटे जो बेटे हैं, पुत्र मोह की वजह से उसको घर से ही निकाल दिया। तो ये दुर्भाग्य में मानता हूँ। पुत्र मोह या फिर तेजस्वी यादव की स्वार्थी है, तेजस्वी यादव स्वार्थी है, अपनी कुर्सी के लालच में उनको घर से निकाल दिया गया। हाँ, जो भी प्लानिंग हुआ, इससे तो शिक्षा लेकर हो रहा है ना उस परिवार का। लालू यादव का एक बड़ा नाम है देश में, और इस तरह का घटना होना वो तो छीछा लेदर हो रहा है ना उस परिवार का। नागमणि भी अगर एनडीए में आ गया तो एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा, और 100% एक वोट एनडीए के खाता में जाएगा, जेडीयू बीजेपी के खाता में जाएगा। ये मेरा बिल्कुल फोरकास्ट है। और जिस दिन हम लोग ज्वाइन करेंगे, पूरे बिहार के सभी जिला और प्रखंड के हजारों लोग, जो खास तौर से, ऐसे तो सभी जाति संप्रदाय से मेरा A1 रिलेशन है, लेकिन खास तौर से कुशवाहा का कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा ही नहीं जो विपक्ष को उससे कोई फायदा होने वाला है।
जितना विपक्ष में जो लोग हैं, तमाम लोग से मेरी बात हो रही है और सब लोग उस दिन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात बोले हैं नागमणि कुशवाहा जी। इन्होंने साफ तौर पर ये कहें कि कुशवाहा समाज के 3 बड़े नेता, एक पहले नाम आते थे नागमणि कुशवाहा, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा और अब वो एक नाम है सम्राट चौधरी, जो शिरोमणि के तौर पर देखे जाते हैं कुशवाहा समाज में। अगर ये भी जाते हैं, वो दोनों तो पहले बीजेपी में है, अगर ये भी जाते हैं बीजेपी में तो पूरी तरीके से कुशवाहा समाज भाजपा खासकर एनडीए के लिए समर्पित हो जाएंगे और विपक्ष तरस जाएंगे कुशवाहा समाज के एक एक वोट के लिए। लेकिन देखने में बहुत दिलचस्प होगा इस पर, अगर कोई बड़े नेता विपक्ष के रिप्लाई करते हैं इस मुद्दा को तो बहुत चर्चा के विषय भी बन सकते हैं। लेकिन हम इंतजार करेंगे उस सब बातों और उस सब वीडियो के लिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।